सन 2030 की बात है। भारत ने हाल ही में प्रोजेक्ट वरुणा कटार की घोषणा की थी, एक गुप्त सैन्य परियोजना जिसके बारे में केवल भारत के टॉप वैज्ञानिक और सेना के कुछ चुने अधिकारी ही जानते थे। पूरी दुनिया भारत की इस गतिविधि से अनजान थी, लेकिन एक दिन आईएसआरओ के सैटेलाइट रिसैट 9 ने अंडमान के पास समुद्र के भीतर कुछ अजीब हरकतें दर्ज कीं। डीआरडीओ के एक युवा वैज्ञानिक आरव राठी को यह काम सौंपा गया कि वह इस डाटा का विश्लेषण करे। आरव को जैसे जैसे डाटा की तह तक जाने का मौका मिला, उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक अनजान देश की पनडुब्बी भारतीय जलसीमा में गुप्त रूप से आईएनएस विक्रांत के पास मंडरा रही थी। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, जो BMIG-29 के फाइटर जेट्स और MH-60R हेलीकॉप्टर्स से लैस था, भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक है, लेकिन अब उसे खतरा था। आरव ने तुरंत नेवी को अलर्ट किया। आईएनएस विक्रांत के कमांडर कैप्टन राजवीर एक अनुभवी लेकिन सख्त अधिकारी थे। उन्होंने तुरंत आईएनएस विक्रांत को DFCON-2 मोड में डाल दिया। ये वही स्थिति होती है जब युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। अब शुरू हुआ भारत का जवाब। आईएनएस विक्रांत से जुड़ी थी भारत की एडवांस मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, 2.8 मैक की रफ्तार से दुश्मन को सेकंडों में खत्म कर सकती है। बारक 8, इजराइल और भारत की संयुक्त मिसाइल, जो हवा में उड़ते टारगेट को निशाना बना सकती है। और हाल ही में परीक्षण की गई स्मार्ट टॉर्पीडो, जो दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक कर उनके ऊपर गिरती है। लेकिन भारत को सिर्फ हमला नहीं करना था, पहले सबूत चाहिए थे। आरएफ और डीआरडीओ की टीम ने एआई बेस्ड ब्लैक कोट नाम का एक साइबर ट्रैप इस्तेमाल किया। जब वो पनडुब्बी भारत की जलसीमा में घुसी, ब्लैक कोड ने उसका पूरा सिस्टम हैक कर लिया और जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। ये एक गुप्त चीनी पनडुब्बी थी जो आईएनएस विक्रांत की तकनीक चुराने आई थी। अब फैसला लेना था, जवाबी कार्रवाई या चेतावनी। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे निर्देश आए। भारत हमला नहीं करता, लेकिन जब जवाब देता है तो इतिहास बनता है। कैप्टन राजवीर ने आदेश दिया, ब्रह्मोस को टारगेट लॉक मोड पर ले आओ। पनडुब्बी ने जैसे ही भारत से बाहर निकलने की कोशिश की, ब्रह्मोस ने एक सटीक वार किया। समुद्र की सतह पर एक जोरदार धमाका हुआ। चीन की पनडुब्बी का अंत हो चुका था। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एक सख्त संदेश पूरी दुनिया को मिल चुका था। भारत अब न सिर्फ एक रक्षा शक्ति है, बल्कि एक तकनीकी महासत्ता भी। ज्ञानवर्धक बातें जो इस कहानी में छिपी थीं। 1. आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, अगस्त 2022 में कमीशन हुआ। 2. ब्रह्मोस मिसाइल, भारत रूस की साझेदारी, 290 से 585 किलोमीटर की रेंज। 3. बारक 8, एंटी एयर मिसाइल, 70 से 100 किलोमीटर रेंज, भारतीय नौसेना की रीढ़। 4. स्मार्ट टॉर्पीडो, डीआरडीओ की नई तकनीक, पनडुब्बी रोधी हथियार। 5. डीएफकॉन प्रणाली, आपातकालीन युद्ध चेतावनी स्तर, भारत में यह आंतरिक रूप से ऑपरेशन शक्ति अलर्ट से संचालित होता है। भारत अब सिर्फ शांति का समर्थक नहीं, शक्ति का प्रहरी भी है।